जेल पर हमला होने का खतरा है, लिहाजा उनको जमानत दे दी जाए। इमरान खान की रिहाई के लिए काम शुरू हो गया है। 2024 सजाओं का साल है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दौर में लाहौर हाई कोर्ट को दामाद हाई कोर्ट कहते, तो रेफरेंस भेजिए नैम को। गिरफ्तार होना चाहिए मुजाहिर अली नकवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब, अपने हाल तो अच्छे ही हैं, पर तहरीक इंसाफ अब बयानिया बना रही है कि अडयाला जेल में इमरान खान की जान को खतरा है। क्या ये दुरुस्त है और अंदर की बात क्या है? देखिए, अंदर की बात ये है कि अगर हम ये मान भी लें कि दहशतगर्द पटियाला जेल पर हमला करना चाहते हैं, तो क्या ये तौजीह इमरान खान को रिहा करने के लिए काफ़ी है? हुँ, हज़ारों हुँ। लाखों कैदी जेलों में कैद हैं, तो क्या उन सबको इस बुनियाद पर ज़मानत दे दी जाए कि वो जेल पर हमला होने का खतरा है, लिहाज़ा उनको ज़मानत दे दी जाए? या सिर्फ़ इमरान खान की जान इतनी कीमती है कि उनको ज़मानत दे दी जाए और बाकी कैदी अगर दहशतगर्दी का शिकार भी हो जाएँ तो कोई बात नहीं? फिर ये सवाल भी अहम है कि इमरान ये क्या कौन गारंटी देगा कि इमरान खान साहब को अगर ज़मानत दे दी जाएगी, तो फिर दहशतगर्द उनको दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनाएँगे? ये क्या गारंटी है कि वो बाहर निकलेंगे, वो देखें ना जी, वो तो सर पे टीन की टोपी पहन के चलते थे कि मेरी जान को खतरा है। और चारों तरफ आपको पता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और ये और वो कि मेरी जान को बड़ा खतरा है। तो जान को खतरा तो उनकी जेल से बाहर भी था और जान को खतरा जेल के अंदर भी है। अब अकेली जान है, उसको जेल के अंदर भी खतरा है, जेल के बाहर भी खतरा है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महफूज़ तो वो जेल के अंदर ही हैं। जेल के बाहर तो उनकी जान को ज़्यादा खतरा है। देखिए ना, अगर वो ज़मान पार्क रहेंगे, तो अब उनकी हुकूमत नहीं है। केपी जाकर अब वो रह सकते हैं। वहाँ हुकूमत है तो वो उनको प्रोटोकॉल से वहाँ रख ले, सीएम प्रोटोकॉल उन्हें मिल जाए। लेकिन वही प्रोटोकॉल अडयाला जेल में भी अवेलेबल है, बॉम्ब प्रूफ दीवारें हैं, इतना जो है वो पैरा है, बहुत अंदर तक कोई पहुँच नहीं सकता। तो मुझे लगता है वो अडयाला जेल में बहुत महफूज़ हैं। और ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी दहशतगर्द अगर निशाना बना लेते जेल को तो उनकी जान को खतरा था। उनका सेल इतना अंदर जाके है कि अगर कोई दरवाजे को निशाना भी बनाता तो अंदर तक कुछ नहीं हो सकता था। लिहाजा इसमें कोई इतनी जान नहीं है कि उनकी जान को खतरा है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, वो एक हाई वैल्यू टारगेट है। हमारे यहाँ पार्कों को भी निशाना बनाया गया है, जीएचक्यू को भी बनाया गया है, थानों को भी बनाया गया है, जेलों को भी बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ये कोई बात है कि जी इस बुनियाद पर उनकी ज़मानत हो जाए, इस बुनियाद पर उनको रिहा कर दिया जाए। बहुत सारे दोस्त आजकल ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए काम शुरू हो गया है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए मुझे नहीं लगता कोई काम शुरू हुआ है। खुद इमरान खान साहब कह रहे थे कि 8 फरवरी के बाद भी उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया है। आज भी उनको असद कैसर, उमर अयूब वगैरह को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो अभी मुझे तो कोई रियायत नज़र नहीं आ रही जो इमरान खान को ऐसी मिल रही हो, जिससे हमें लगे कि वो जो है उनको उनकी कोई रिहाई है या उनके लिए कोई रियायतें शुरू हो गई हैं, कोई आसानियाँ शुरू हो गई हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख़्याल में 2024 सज़ाओं का साल है। उन्हें मज़ीद मुकदमात में भी अभी सज़ाएँ होनी हैं और वो सज़ाओं का सिलसिला जारी है। तो इसलिए मुझे ना तहरीक इंसाफ के बयानिए में कोई जान नज़र आती है कि जी जान को खतरा है, ज़मानत दे दें। ना इस बात में कोई नज़र आती है सदाकत के उनकी रिहाई के लिए कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी जो हो रही है और उस बैक चैनल डिप्लोमेसी के नतीजे में इमरान खान की कोई रिहाई मुमकिन है। मुझे दोनों बयानियों में कोई जान नज़र नहीं आती। मुझे फ़िलहाल वो अडयाला जेल में ही रहते नज़र आते हैं। मुझे वहाँ से निकलते वो नज़र नहीं आ रहे। और जो पर नाम भी जुल्फी जो बुहारी ना ने एक एक ट्वीट में कहा है कि ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाए और उनकी जो सरगर्मियां हैं वो मजीद महदूद की जाए। नहीं उनके ट्रायल होने हैं। आप देखें ना जी, 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल होना है। उनको अगर माछ जेल भेज देंगे तो क्या जज भी माछ जेल जाएगा उस ट्रायल के लिए? और क्या माछ जेल से रोज़ उनको 190 मिलियन के ट्रायल के लिए इस्लामाबाद लाया जाएगा?
मेरा नहीं ख्याल इन बातों में कोई हकीकत है। मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल उनको इस्लामाबाद रखने की ही तैयारी है और पटियाला में ही रखेंगे, क्योंकि कुछ मुकदमात हैं 9 मई के 190 मिलियन पाउंड से, सब जो है उनके ट्रायल इस्लामाबाद में ही होने हैं, अडियाला में ही होने हैं। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा। क्या करेंगे? जज उनके पीछे-पीछे जाएगा या रोज़ उन्हें उस जेल से निकाल कर फिर इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अडयाला ही रहेंगे। और ना जो देखिए ना, कहा जा रहा है जी कि वो नई जनरल नईम लोधी उनकी रिहाई के लिए। वो बेचारे जनरल नईम खान लोधी को कौन पूछता है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करे, और वो जाके आसिम मुनीर को कहेगा कि आप इनको छोड़ दें। तो आसिम मुनीर कहेगा तुम्हारे पास इमरान खान की क्या गारंटी है? तो नईम खान लोधी के पास इमरान खान की क्या गारंटी है कि वो आसिम मुनीर को जाके कहें इसको छोड़ दें, इसकी ज़मानतें होने दें और जाकर इसको रिहा कर दें। क्या गारंटी है नईम खान लोधी के पास? बाद में इमरान खान ने नईम खान लोधी का फ़ोन नहीं चुकना, मिलना तो दूर की बात है। तो नईम खान लोधी कौन-सा ऐसा इमरान खान के बहुत करीबी आदमी है कि वो रिहाई में किरदार अदा करे? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चांस है। मुझे लगता है अभी उन्होंने अडयाला ही रहना है। ये ज़रूर है, ये जो वाक़या हुआ है, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इससे इमरान खान परेशान हुए होंगे और इस परेशानी की उनकी जो है वो नज़र आती है कि जेल में अब आहिस्ता-आहिस्ता वो परेशान हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ दे दें। मैं आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के साथ हूँ। एक दौर था वो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ों का तमस्खर उड़ाया करते थे। एक दौर था वो आईएसपीआर का मज़ाक उड़ाया करते थे। जब रोज़ शाम को वो बैठ के जो है वीलॉग करते थे और करते थे। अब वो कहते हैं मैं आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ों की तारीद करता हूँ। तो ये नज़र आता है कि जेल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आप एक जज हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के। वो रिटायर्ड हो गए हैं, आपने उनके हवाले से काफ़ी खबरें वग़ैरह भी दी हैं। ये बताएँ, वो तो अब अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। आगे क्या होगा? देखें जी, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दौर में लाहौर हाई कोर्ट को दामाद हाई कोर्ट कहते थे। उनके दामाद जो थे अली अफ़ज़ल शाही, वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ते थे, पीटीआई के वज़ीर थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने भी ज़मान पार्क में रहना शुरू किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के लिए ज़मानतों की लूट सेल लगा दी। और आपको याद है रात 11-11 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट खुला रहता था कि इमरान खान साहब कब आ जाएँ, तो हम उनको ज़मानत दे दें, और जज बैठे उनका घंटों इंतज़ार करते रहते थे। तो ये सब सहूलतकारी इस दामाद हाई कोर्ट की वजह से थी। मैंने तब भी कहा था जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे कि असल वज़ीर आला तो अली अफ़ज़ल शाही हैं, जिनका ससुर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो सारी रियायतें लेके दे रहे हैं और जो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए अली अफ़ज़ल शाही को मुर्शद भी कहा जाता था। अब आप ये कह सकते हैं कि अमीर भट्टी की रिटायरमेंट के बाद अली अफ़ज़ल शाही का जो तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत में एक किरदार था, उनके ससुर के चीफ जस्टिस होने की वजह से वो यकीनन कम हो गया है। उनकी हुँ, अहमियत हुँ। कम हो गई है और दामाद की वो जो अहमियत थी और वो जो मुर्शिद पाक की जो मुर्शिद थे पंजाब के अली अफ़ज़ल शाही, उनकी जो वो हुँ, हुँ। अहमियत थी अपने ससुर की वजह से वो ख़त्म हो गई है। और मुझे लगता है कि उनका जो लाहौर हाई कोर्ट पे तकिया था पीटीआई का, वो भी इसीलिए जब से अमीर भट्टी साहब की रिटायरमेंट करीब आई थी, वो कम से कम होता गया। ठीक हो गया। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएँ कि आपने काफ़ी खबरें भी और भी खबरें दी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफ़ारिश कर दी है और अपनी राय की मंज़ूरी के लिए समरी भिजवा दी है सदर ममलिकत को। तो ये आगे क्या होगा? वो रेफ़रेंस बन जाएगा? मंज़ूरी दे देंगे सदर साहब? पता नहीं अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नैब के रेफ़रेंस की सिफ़ारिश की है या नहीं की है। खबरें तो ये नहीं आई हैं कि उन्होंने नैब के रेफ़रेंस की सिफ़ारिश की है या करप्शन पर कार्रवाई की सिफ़ारिश की है। मैं नहीं समझता बरतरफ़ी कोई सज़ा है। मतलब मुस्ताफ़ी होने और बरतरफ होने में क्या फ़र्क है? मतलब इ इ इतना ही है ना कि जो हमारे यहाँ टर्मिनेशन है या रेज़िग्नेशन है, दोनों सूरतों में नौकरी तो चली जाती है ना। तो जज साहब तो घर चले ही गए, इस्तीफ़ा देकर आप बरतरफ भी कर दें तो वो घर चले गए हैं। चलें पेंशन पर नहीं देखो, देंगे।
पर उनको मिसकंडक्ट का मर्तकब भी करार दिया है, तो क्या मिसकंडक्ट उनकी पेंशन और मराद खत्म हो जाएंगी? ये कोई सजा है पेंशन और मराद खत्म करना? अगर उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है, करप्शन की है, कोई फायदा उठाया अपनी जजी का, तो रेफरेंस भेजिए नैम को। गिरफ्तार होना चाहिए मुजाहिर अली नकवी साहब को। क्यों बाकी आम शहरी करप्शन करें तो वो गिरफ्तार नहीं होते, तो मुजाहिर अली नकवी साहब क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? उनको नैब में उनकी तफ्तीश क्यों नहीं हो सकती? ये सारा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, अगर नवाज शरीफ के खिलाफ जीआईटी की कार्रवाई पर नैब को कहा जा सकता है कि आप रेफरेंस बनाएं, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सारी कार्रवाई पर नैब रेफरेंस क्यों नहीं बना सकती? लिहाजा हम्म मेरा हम्म। ख्याल है कि ये इट्स अ फिट केस फॉर नैब। उनका रेफरेंस नैब में भेजा जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको उनको आम शहरियों की तरह नैब का रेफरेंस फेस करना चाहिए और उनकी बेल भी नहीं होनी चाहिए जैसे आम लोगों की बेल नहीं होती। ये जो शिक नंबर 5 में तब्दीली की है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, ये शिक नंबर 5 है क्या? देखिए, पहले जजेस को बयान देने से मना किया गया हुआ है और वो कोई मीडिया में उनके खिलाफ खबर आए तो वो बयान नहीं दे सकते, वो वज़ाहत नहीं जारी कर सकते। अमूमन आपने देखा है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कोई वज़ाहत जारी करता है। जज अपने नाम से वज़ाहत नहीं जारी कर सकते। अब इतना कहा गया है कि अगर किसी जज पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे और वो उसकी वज़ाहत जारी करना चाहे तो उसे वज़ाहत जारी करने का हक है। वो जो वज़ाहत जारी करने से रोका गया हुआ था, वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप देखें ना, ये तो जवाबुल जवाब शुरू हो जाएगा। जज एक बंदे ने फ़र्ज़ कर लें मैंने एक वीलॉग में या किसी जगह मीडिया में एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया है। जज साहब ने उसकी वज़ाहत जारी की। मैं उस वज़ाहत के जवाब में फिर एक और वीलॉग कर दूँगा, फिर जज साहब एक और वज़ाहत जारी कर देंगे, फिर एक और हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वज़ाहत जारी करना काफ़ी नहीं है। जजिस के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम पर क्रिमिनल डेफेमेशन की जो कार्रवाई है, वो बहुत स्पीड अप होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जज पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, तो क्रिमिनल डेफेमेशन जो है, वो 15 दिन में डिसाइड होनी चाहिए। उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, डे टू डे होना चाहिए। मैं हुँ। मानता हूँ जिसकी साख बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम अदलिया की साख की बात करते हैं, तो हम किसी भी जज पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए और जजों को सियासी बयानी के लिए भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इन शिक नंबर 5 में वज़ाहत देना काफ़ी नहीं है। इसमें शिक नंबर 5 के साथ-साथ इन्हें तमाम नीचे मतहत अदलिया को ये होना चाहिए कि अगर जज साहब क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल कर दें, तो उसका हुँ, 15 दिन हुँ। में फैसला हो और जिसने कहा है उसे 7 साल कैद हो जाए, ताकि लोगों को हो कि जज पर इल्ज़ाम लगाने की कोई सज़ा तो है। अभी वज़ाहत देने से तो मेरा ख़्याल है जवाबुल जवाब शुरू हो जाएगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने पेशावर हाई कोर्ट के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट में भी महसूस नशिस्तें ना मिलने को चैलेंज कर दिया है। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से भी हुक्म इम्तना मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सारे पाकिस्तान में हुक्म इम्तनाई जारी किया है। कौमी असेंबली के स्पीकर को भी कहा है कि आप जो हैं वो हलफ ना उठाएँ और सब हुँ, जगह हुँ। तो क्या मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट की केपी से बाहर कोई इख्तियार नहीं है उनके पास। उन्होंने एक गलत ऑर्डर जारी किया है, वो स्पीकर कौमी असेंबली को भी नहीं रोक सकते हैं। वो तो स्पीकर कौमी असेंबली की जो हदूद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के में आएँगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँगी। पेशावर हाई कोर्ट कैसे जारी कर सकता है? ये लाहौर हाई कोर्ट भी आना गलत है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जो असल फोरम है, ये हाई कोर्ट्स इसका फोरम ही नहीं है। ये तो तहरीक-इंसाफ को पता है कि इनका केस नहीं है, तो अब उन्होंने पेशावर से स्टे ले लिया हुआ है। वही स्टे दिखाकर वो लाहौर से स्टे लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें लाहौर से स्टे मिल जाएगा। वो ये स्टे लाहौर हाई कोर्ट को नहीं देना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने गलत स्टे दिया है, तो हम क्या करें? हम लाहौर हाई कोर्ट स्टे नहीं देता। तो इससे तहरीक-इंसाफ का केस कमज़ोर होगा और ये कितने हाई कोर्ट्स में जाएँगे? पाँचों हाई कोर्ट्स में जाएँगे, बेहतर नहीं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तहरीक-इंसाफ की सिर्फ़ लंबा करने की स्ट्रैटेजी है। वो सुप्रीम हुँ, कोर्ट हुँ। जाना नहीं चाहते, इसलिए वो इधर-उधर हाई कोर्टों में फिर रहे हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट उनकी मुस्तरद कर दे, तो फिर उनके पास कोई नहीं रह जाएगा जवाज़, उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लाहौर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलेगा और उनको
सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।